क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर आज 2 देखेंगे, जो कि पीछे के वीडियो में 1 नंबर बता दिए हैं। आज 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट आपको समझना है कि यहाँ क्यू कह रहा है कि कोई पूर्णांक है। ठीक है, जो कि यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक दिया है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 नंबर देखेंगे तो यहाँ पे दिए लिख देंगे कि माना ए धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है। ठीक है, इसका जैसे कि हम ए नियम अपनाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। ठीक है, तो यहां लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से। ठीक है, प्रयोग से, जो कि देखिए इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लिख देंगे कि ए बराबर होता है BQ प्लस आर, जो कि 0 से बड़ा बराबर होता है आर होता है, जो कि उसके बाद आर से बड़ा क्या होता है तो बी होता है। जो कि आर देखिए क्या है तो आर शेषफल है और बी क्या है तो भाजक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में देख लीजिए कि 6q+1 जो दिया है 6 जो दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बी बराबर क्या दिया है तो बी के स्थान पे क्या दिया है तो 6 दिया है। ठीक है, तो ये बात आपको समझना होगा कि बी के स्थान पे क्या दिया है तो 6 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो कि अगर हम भाग करते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए अगर 6 से ए में अगर भाग देते हैं तो यहाँ क्या होगा तो यहाँ क्या होता है तो क्यू होता है, जो भागफल होता है। ठीक है, उसके बाद इसका मान लीजिए यहाँ पे शेषफल तो कुछ जरूर बचेगा। तो यहाँ शेषफल क्या क्या 6 से मतलब कि यहाँ कम कितना, मान लीजिए देखिए क्वेश्चन समझ जाइए, क्योंकि इसका क्वेश्चन मतलब कि देखिए यही सेम टू सेम परीक्षा में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, जो कि डिफरेंस आएगा इसी का आएगा। ठीक है, तो ये वाला आपको बात समझना है कि देखिए यहाँ पे ऐसा यहाँ आपके स्थान पे जो 6q+1 दिया है। ठीक है, तो यहाँ 5 भी दे सकता, मतलब कि 2 मतलब कि यहाँ जो 6 दिया है यहाँ 5 भी दे सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझना होगा कि यहाँ अगर 6 दिया है जो भाजक होता है 6 दिया है, तो यहाँ 5 मान लीजिए कि अगर 5 दिया है तो 5 दिया है, तो यहाँ 5 से यहाँ क्या होगा तो यहाँ देखिए पहले 6 का बात समझ लीजिए कि यहाँ 6 दिया रहेगा तो क्या क्या हो सकता है, इसका शेषफल कितना तक आ सकता है तो शेषफल इससे ठीक एक कम तक आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है तो 0 1 2 3 4 5, मतलब कि शेषफल कितना तक हो सकता है तो 5 तक हो सकता है 0 से लेकर। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि यहाँ 5 दिया है तो यहाँ 4 तक क्या होगा तो 4 तक शेषफल इसका आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ आर मतलब कि शेषफल कितना तक हो सकता है तो शेषफल होगा यहाँ 6 जब दिया है तो 5 तक होगा। ठीक है, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ इसका ये वाला पॉइंट पे इसको हल करेंगे कि जैसे कि मान लीजिए हम मानते हैं कि आर बराबर क्या 0, पहले 0 रखते हैं तो क्या होगा तो ए बराबर होगा 6q+0। ठीक है, उसके बाद आर 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा ए बराबर 6q+1। ठीक है, देखिए ए बात समझ लीजिए कि ए क्या होता है, ये बात समझ लीजिए कि जो यहाँ देखिए क्या होता है भाज्य। भाज्य किसको बोलते हैं, ए को, भाजक बी को, उसके बाद भागफल बोलते हैं क्यू को। ठीक है, उसके बाद शेषफल जो होता है शेषफल, ठीक है, शेषफल होता है वो आर होता है। ठीक है, तो ये बात यही वाला पॉइंट है जो फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये बात आप देख लीजिएगा थोड़ा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 रखे हैं तो क्या होगा तो 6q+1 होगा, ए जो भाज्य होता है। ठीक है, उसके बाद आर बराबर यहाँ 2 रखते हैं तो ए बराबर क्या होगा 6q+2 होगा। आर बराबर 3 रखते हैं तो ए बराबर क्या होगा 6q+3 होगा। ठीक है, उसके बाद आर बराबर यहाँ 4 रखते हैं तो क्या होगा ए बराबर होगा 6q+4 होगा। ठीक है, उसके बाद आर बराबर यहाँ 5 रखते हैं तो ए बराबर क्या होगा
अतो 6q, ठीक है, प्लस 5, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको विषम कोई, यहां देखिए क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, इसमें दिया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, तो धनात्मक भी हो और विषम पूर्णांक भी हो, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तो देखिए, ये तो क्या है, ये धनात्मक है ना, सम ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इसमें अगर 0 ऐड करते हैं तो क्या होगा, तो 6q हो जाएगा, जो कि 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, 3 बार में जा सकता है, ठीक है। तो यहां देखना है कि यहां हमसे कह रहा है कि विषम सम, इसमें देखेंगे कि कौन कौन सम है और कौन कौन विषम है, ठीक है। तो अगर यहां बात करते हैं तो देखिए ये तो ऐड नहीं होगा इसमें ना, क्योंकि इसमें क्यू होता तब इसमें ऐड हो जाता, ठीक है। तो यहाँ ये वाला पॉइंट अगर आपका क्वेश्चन होगा कि ये 0 क्यों ऐड कर दिए, क्योंकि यहाँ तो कोई कंफर्म ही नहीं है कि अंक है कि क्या है। अगर 0 है तो यहाँ कंफर्म थोड़ी है कि यहाँ मतलब 0 क्यू है कि क्या है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 0 क्यू रख देते हैं तो क्या होगा, यहाँ अगर 0 से मल्टीप्लाई, क्यू में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ना होगा। तो इसलिए यहाँ 0 जब दिया है तो इसमें ऐड भी हो सकता है, चाहे 0 को हटा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसमें ऐड कर दिए तो 6q हो गया, लेकिन 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ अगर q रहता तब जाके इसमें ऐड हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे 6q दिया है, अब ये तो हो जाएगा, ये धनात्मक मतलब कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो विषम पूर्णांक है, क्या है, तो विषम पूर्णांक है। उसके बाद यहाँ इसका बात करते हैं तो इसमें देखिए 2 अगर कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो 2 अगर दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, दोनों से। यहाँ देख लीजिए कि इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में 2 है, 2 मल्टीप्लाई है, 2 3 6, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ 3q प्लस 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 होगा तो ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा ना, 2 से कट गया, तो ये क्या है, तो सम संख्या है और ये विषम संख्या है। उसके बाद 3, इसमें 2 से डिवाइड ये वाला हो जाएगा, लेकिन ये वाला होगा नहीं होगा, तो ये विषम पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें से 2 कॉमन, ये 2 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें से भी 2 कॉमन अगर निकाल लेते हैं तो 2 3 6 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूनी का 4, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 से कट गया, 3q प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या है, सम संख्या है, लेकिन ये 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, इसमें से कॉमन भी नहीं निकल सकता है और डिवाइड भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि सम संख्या कौन कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सम संख्या देख लेंगे कि सम, ठीक है, तो सम संख्या कौन कौन है, तो 6q है, 6q, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो ये वाला पॉइंट है सम संख्या 6q प्लस 2, उसके बाद 6q प्लस 4, ठीक है। देखिए ये सम संख्या ये भी है और ये भी है, सम संख्या है। और विषम का बात करते हैं तो विषम इसमें कौन कौन होगा, तो यहां देख लेंगे कि यहां पे देखिए ये वाला विषम है 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, उसके बाद 6q प्लस 3, ये भी विषम है 6q प्लस 3, उसके बाद 6q प्लस 5, ये भी विषम संख्या है 6q प्लस 5, ठीक है। यही बताना था हमको, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी पर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।